हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक वंस अगेन। और आज की क्लास के अंदर थर्ड वीक के अंदर जितने भी टॉपिक हमने पढ़े थे उसके बाद उन सभी टॉपिक्स के मैंने आपको क्या है असाइनमेंट दिए थे। तो आज की क्लास के अंदर वो सभी असाइनमेंट में क्या है आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। तो बच्चों, जैसे कि मैं बात करता हूं थर्ड वीक के अंदर सबसे पहले जो टॉपिक हमने पढ़ा था वो टॉपिक था आपका प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर। मैंने आपको बताया था किसके बारे में, प्राइम नंबर्स के बारे में और कंपोजिट नंबर्स के बारे में, और साथ ही साथ क्या है मैंने आपको प्राइम फैक्टराइजेशन भी सिखाया था। तो अब वो टॉपिक फिनिश करने के बाद फिर मैंने आपको एक 10 क्वेश्चन का असाइनमेंट दिया था। तो जो असाइनमेंट का सॉल्यूशन आज की इस वीडियो में मैं आपको अवेलेबल करवाऊंगा। तो बच्चों, आपका पहला क्वेश्चन था विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्राइम नंबर। यहां पर आपको 4 नंबर दिए गए हैं, इनमें से बताना है प्राइम नंबर कौन सा होगा। तो प्राइम नंबर को आइडेंटिफाई करने का मैंने आपको क्या रूल बताया था, आपको कोई एक ऐसा नंबर लेना होगा कि जिसका स्क्वायर इन चारों नंबर से क्या हो, बड़ा हो। जैसे यदि मैं बात करता हूं बच्चों, 10 का स्क्वायर आपका कितना होता है, 100 होता है, और 100 इन सभी नंबर से क्या है, बड़ा है। और 10 से छोटे जो प्राइम नंबर है वो कौन कौन से होते हैं, 2, 3, 5 और 7। बस हमें प्राइम नंबर आइडेंटिफाई करने के लिए क्या करना है बच्चों, अब हमें देखना है कि इन 4 नंबर में से जो नंबर इनमें से किसी भी नंबर से डिविजिबल नहीं होगा वही आपका प्राइम नंबर होगा। जैसे इनमें से कोई भी 2 से डिविजिबल नहीं है, पर वहीं पर 87 और 93 ये दोनों नंबर आपके किससे डिविजिबल हैं, ये 3 से डिविजिबल हैं। तो इसका मतलब ये प्राइम नंबर नहीं हो सकते। प्राइम नंबर के केवल 2 ही फैक्टर होते हैं, तो इसके तो 2 से ज्यादा फैक्टर आ रहे हैं। वहीं पर 91 जो है ना वो आपका 7 से डिविजिबल है, तो ये भी प्राइम नंबर नहीं होगा। और 89 इनमें से किसी से भी डिविजिबल नहीं है, तो यही आपका क्या होगा, प्राइम नंबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी प्राइम नंबर्स आर देयर बिटवीन 50 to 70। तो मैंने उस क्लास के अंदर आपको 100 तक के प्राइम नंबर याद करने के लिए बोला था, जो आपको पता होना चाहिए। 50 और 70 के बीच में जो प्राइम नंबर आते हैं वो कौन कौन से होते हैं, एक तो आपका 53 होता है, एक 59 होता है, एक 61 होता है और एक 67 होता है। तो 50 और 70 के बीच में यही 4 प्राइम नंबर आते हैं। तो क्वेश्चन का आंसर क्या बना आपका, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सम ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स बिटवीन 10 and 20 इज। तो 10 और 20 के बीच में कौन कौन सा प्राइम नंबर आता है, एक आपका 11 आता है, एक आपका 13 आता है, एक आपका 17 आता है और एक आपका 19 आता है। तो आपको बताना है इन सभी का सम कितना होगा। तो इन दोनों का सम कितना आ गया आपका 24, और इन दोनों का सम आ गया आपका 36। तो टोटल सम है वो आपको कितना मिल गया बच्चों, वो आपको मिल गया 60। तो क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सम ऑफ 5 कंपोजिट नंबर्स इज। एक कंपोजिट नंबर क्या होता है, जिसके 2 से ज्यादा क्या हो, फैक्टर हो। तो इसमें सबसे पहले जो आपका सबसे छोटा कंपोजिट नंबर जो होता है ना वो आपका 4 होता है। 4 के बाद 5 प्राइम नंबर है और 6 कंपोजिट नंबर है, फिर 7 प्राइम नंबर है, फिर 8, 9, 10 ये तीनों ही क्या है, कंपोजिट नंबर है। अब इन सभी का सम कितना होगा, 4 + 6 होता है 10, 10 + 8 18, 18 + 9 27 और 27 + 10 इज इक्वल टू 37। तो जो क्वेश्चन का राइट आंसर है वो आपका क्या बन जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लार्जेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर इज। तो देखिएगा, जब आपको मैंने 1 to 100 तक के प्राइम नंबर नोट डाउन करवाए थे और आपको लर्न करने के लिए बोला था, तो उसमें आपको बताया था मैंने कि 1 to 100 में सबसे लास्ट में जो प्राइम नंबर आता है वो क्या आता है आपका 97 होता है। तो सबसे लार्जेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर जो होगा ना वो आपका क्या होगा, 97 होगा। नेक्स्ट, द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 420। अब 420 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, तो उसके लिए आपको क्या है बच्चों, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करने की जरूरत है। सबसे पहले 420 को आप किससे डिवाइड करेंगे, तो आप 2 से डिवाइड करेंगे, ये कितना आ जाएगा 210। उसके बाद ये दोबारा 2 से डिवाइड हो रहा है तो ये क्या आ गया 105। अब 2 से ये डिवाइड नहीं हो रहा तो अगला प्राइम नंबर क्या है, 3 है। 3 से डिवाइड किया तो ये आपका आ गया 35। फिर आपका 3 से डिवाइड नहीं हो रहा तो अगेन 5 से डिवाइड करेंगे तो ये 7 आएगा, और 7 आपका 7 से डिवाइड है तो यहाँ पर 1 आना चाहिए। तो अब प्राइम फैक्टराइजेशन इनकी क्या बनेगी, तो यहाँ पर आप 2 देखेंगे कितने टाइम्स आ रहा है, 2 टाइम्स आ रहा है, ठीक है ना। 3 आपका सिंगल टाइम है, 5 भी और 7 भी। तो यह आपका हो जाएगा इसका प्राइम फैक्टराइजेशन, जो आपका किस ऑप्शन में दिया गया है, वो आपका दिया गया है ऑप्शन डी में। तो क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 1617। अब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा? तो सबसे पहले आप देखेंगे ये 2 से तो डिविजिबल नहीं है, फिर आपने देखा 3 से डिविजिबल है। 3 5 जा कितना होता है आपका? तो 3 5 जा होता है आपका 15, 3 3 जा 9 और 3 9 जा 27, तो ये आ गया। अब अगेन क्या ये 3 से डिविजिबल है? तो आप कहेंगे नहीं है। फिर 7 से डिविजिबल हो रहा है, 7 7 जा 49, 4 बचा, अगेन 49, 7 7 जा 49, अगेन 7 से डिविजिबल है तो ये 11 बचा। अब 11 से इसको डिवाइड करेंगे तो यहां पर आपको 1 बचा, तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा? 3 आएगा, फिर 7 आपका कितने टाइम्स आएगा? 2 टाइम्स आएगा, और 1 टाइम क्या आएगा आपका? 11। या तो आपका इस फॉर्म में दिया होगा ये एग्जाम में, या आपको दिया होगा 3 × 7⁻² × 11। इनमें से जो भी दिखे वही आपका क्या बनेगा? राइट आंसर बनेगा। तो क्वेश्चन का आंसर क्या बना आपका? ऑप्शन ए। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 36। अब 36 के फैक्टर आपको निकालने, तो मैंने आपको ना एक तरीका बताया था, क्या 1 × 36 क्या होता है आपका? 36 ही होता है इन दोनों का प्रोडक्ट। और फिर लेंगे नेक्स्ट नंबर 2 × 18 भी 36 होता है। फिर लेंगे 3 × 12 कितना होता है? 36 होता है। फिर लेंगे नेक्स्ट 4 × 9 भी 36 होता है। फिर लेंगे 5 से डिविजिबल नहीं है। नेक्स्ट आ गया 6 × 6। अब यहां पर देखो दोनों सेम आ चुके हैं, तो यानी ये बात कंफर्म होगी। यहां से हमें मिल गया 1 और 36 इसके फैक्टर, और यहां से मिल गए 2 और 18, यहां से फैक्टर मिल गए 3 और 12, यहां से फैक्टर मिल गया आपको 4 और 9, और यहां से मिल गया आपको फैक्टर क्या? 6 बच्चों। तो कुल मिलाकर जब आप देखेंगे तो ये कितने नंबर बने? 2 और 2 4 और 2 6 और 2 8 और 1 9। तो कुल मिलाकर कितने फैक्टर हैं इसके? 9 फैक्टर हैं। Which of the following is a pair of twin primes? तो बच्चों ट्विन प्राइम्स के बारे में मैंने आपको बताया था। ट्विन प्राइम्स क्या होते हैं? ठीक है ना, ट्विन प्राइम्स। तो सबसे पहले तो वो क्या होंगे? एक प्राइम नंबर होंगे, ठीक है ना बच्चों। तो दोनों के दोनों क्या है? प्राइम नंबर होने चाहिए। यहां पर 25 प्राइम नंबर नहीं है, और यहां पर क्या है? 33 भी प्राइम नंबर नहीं है। अब दूसरी बात, ट्विन प्राइम्स में 2 कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर जिनका डिफरेंस क्या होगा? 2 होगा। उनका डिफरेंस कितना होना चाहिए? 2 ही होना चाहिए। तो 17 और 19 में डिफरेंस 2 है, पर 19 और 23 में डिफरेंस 2 नहीं है। तो इसका मतलब क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या बनेगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बच्चों, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्राइम नंबर। अब इन चारों में से थोड़ा सा हाई लेवल का मैंने क्वेश्चन लिया है, तो इनमें से प्राइम नंबर कौन सा होगा? अब आपको ये आइडेंटिफाई करना है। उसके लिए सबसे पहले आपको कोई ऐसा नंबर लेना होगा जिसका स्क्वायर इन सभी से बड़ा हो। जैसे मैंने कहा बच्चों 18 का स्क्वायर होता है 324, और 324 इन सभी नंबर से बड़ा है। अब 18 से छोटे प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं? 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, 11 होता है, 13 होता है, और 17 होता है। ठीक है ना। अब देखो इन चारों में से क्या कोई 2 से डिविजिबल है? तो आप कहेंगे नो। क्या कोई 3 से डिविजिबल है? तो बच्चों ध्यान से देखना, ये आपका 3 से डिविजिबल है, क्योंकि इसकी डिजिट्स का सम क्या है? 12 आ रहा है, और ये भी आपका क्या है? 3 से डिविजिबल है। तो ये दोनों प्राइम नंबर नहीं हो सकते। प्राइम नंबर तो वही होगा जो इनमें से किसी भी नंबर से डिविजिबल नहीं होगा। नेक्स्ट, क्या कोई 5 से डिविजिबल है? इन दोनों में नहीं। 7 से, तो यहां पर आप देखोगे 301, 7 4 जा होता है 28 बचा 2 यानी 21, 7 3 जा 21। ये कंप्लीटली 7 से डिविजिबल हो रहा है, तो कंफर्म हो चुका है कि आपका जो प्राइम नंबर है ना इसमें वो 307 है, क्योंकि वो इनमें से किसी भी नंबर से आपका डिविजिबल नहीं हो रहा। तो जो प्राइम नंबर बनेगा इनमें कौन सा बनेगा? 307। नेक्स्ट, फिर आता है असाइनमेंट नंबर 10। अब असाइनमेंट नंबर 10 के ऊपर हम आए तो उससे पहले मैं आपको बताऊंगा, यहां पर मैंने आपको जो टॉपिक पढ़ाया था वो कौन सा पढ़ाया था? HCF के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और मैंने एक और बात बताई थी, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को हम क्या भी कहते हैं बच्चों? GCD, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर। और इसके लिए मैंने आपको ना बच्चों अलग अलग मेथड सिखाए थे HCF फाइंड आउट करने के। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड मैंने आपको सिखाया था, कॉमन डिवीजन मेथड मैंने आपको सिखाया था, और साथ ही साथ लॉन्ग डिवीजन मेथड भी मैंने आपको सिखाया था। ठीक है ना बच्चों। पर एग्जाम में क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है वही चीजें में भी मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले आप कॉमन डिवीजन मेथड से सोल्व करने की कोशिश करेंगे। यदि उससे कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ रही है तो फिर आप क्या है? लॉन्ग डिवीजन मेथड का सहारा ले सकते हैं। अब यहां पर आपको 42 और 98 इन दोनों का क्या है? आपको HCF फाइंड आउट करना है। तो कॉमन डिवीजन मेथड हम लेंगे। ये दोनों नंबर आपके 2 से डिविजिबल हो रहे हैं, तो 2 से डिवाइड करो पहले। ये 21 आ गया, ये 49 आ गया। अब ये 2 से डिवाइड नहीं हो रही, तो अब 3 से भी डिवाइड नहीं हो रहे हैं। दोनों नंबर को ध्यान से देखोगे, क्या ये 3 से डिवाइड हो रहे हैं? नहीं।
तो फिर आप क्या करोगे, नेक्स्ट 5 से भी नहीं हो रहे, अगला प्राइम नंबर आता है 7, 7 3 जा 21 और 7 7 जा कितना आ गया 49। अब ये दोनों नंबर जो है ना वो किसी और कॉमन नंबर से, यानी इनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है और 1 के अलावा, तो यानी जो आपका HCF होगा बच्चों वो क्या बनेगा आपका, वो बनेगा 2 × 7, यानी वो कितना आ गया 14 आ गया। तो जो क्वेश्चन का राइट आंसर है वो क्या बन जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, द ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर ऑफ 72, 126 एंड 180। अब इनका निकालते हैं बच्चों तीनों का, तो वही कॉमन डिवीजन मेथड से हम निकालने की कोशिश करेंगे। ये तीनों नंबर देखना आपका, ये तीनों नंबर आपके क्या हैं, 2 से डिवाइड हो रहे हैं। तो 2 से डिवाइड किया तो ये क्या आ गया 36, यह आ गया 63, यह आ गया 90। अब आपने देखा तीनों जो है ना वो 2 से डिवाइड नहीं हो रहे। अगला प्राइम नंबर आता है 3, तो हम 3 से डिवाइड करेंगे। 3 से डिवाइड किया तो ये 12 आ गया, यह आपका 31 आ गया, सॉरी 21 आ गया, ये कितना आ गया आपका 21, और ये 30 आ गया। अब अगर ध्यान से देखेंगे तो अगेन ये 3 से डिविजिबल है, तो 3 से डिवाइड किया तो ये आ गया आपका 4, ये 7 और ये 10। अब इन तीनों नंबर का 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो हमारा जो HCF है वो आपका क्या बनेगा, इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन। 2 × 3 होता है 6 और 6 × 3 होता है आपका 18। तो यानी जो क्वेश्चन का राइट आंसर है वो आपका क्या बना, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, द ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर ऑफ 256, 288 एंड 384 इज, ठीक है ना। अब इन तीन नंबर का हमें क्या है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर यानी कि HCF फाइंड आउट करना है। तो हम लिखेंगे 256, 288 और 384, और फिर हम क्या लगाएंगे बच्चों, वही आपका कॉमन डिवीजन मेथड से हम इसको सोल्व करने की कोशिश करेंगे। तो 2 से डिवाइड करने पर ये 128 आएगा, यह आपका 144 आएगा, यह आपका आएगा 2 1 जा 2, 2 9 जा 18 और 2, ये 192 आ गया। अगेन 2 से डिवाइड हो रहे हैं सभी नंबर, ये 64 आ गया, ये 72 आ गया, और ये 2 से डिवाइड करने पर 96 आ गया। अगेन 2 से डिवाइड हो रहे हैं, 2 से डिवाइड करने पर ये 32 आया, ये 36 और ये 48 आया। अगेन तीनों के तीनों नंबर 2 से डिवाइड हो रहे हैं, 2 से डिवाइड करने पर ये 16 आया, ये 18 आया और ये 24। अब अगेन हम 2 से डिवाइड करेंगे तो यह आपका आएगा 8, यह आपका आएगा 9 और यह आपका आएगा 12। अब ध्यान से देखेंगे इन तीनों नंबर का आपको 1 के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर नहीं मिल रहा, ठीक है ना। तो 1 से डिवाइड हो रहे हैं, 2 से सारे डिवाइड नहीं हो रहे, ना ही 3 से डिविजिबल है, ना ही 4 से। तो इसका मतलब क्या है, आपका जो HCF बनेगा वो आपका इन सभी नंबर्स का क्या है, मल्टीप्लिकेशन बनेगा। यहां पर 2 को कितने टाइम्स आपस में मल्टीप्लाई कर दो, 5 टाइम्स आपस में मल्टीप्लाई कर दो, और उससे जो आपको रिजल्ट है वो क्या मिल जाएगा, 32। और ये हमें किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन डी में। नेक्स्ट, अब हमें इन दोनों नंबर का HCF निकालना है। आपका एक नंबर है 1344 और एक है 1856। इन दोनों का हम निकालेंगे। मैं थोड़ा सा यहाँ पर इसको दोनों मेथड से मैं आपको बता देता हूँ बच्चों। जब आपके बड़े नंबर आते हैं तो कई बार आप क्या है उसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी सोल्व कर सकते हैं। अब जिसमें आप कंफर्टेबल हो आप उससे सोल्व कर लीजिएगा। मैं 2 से डिवाइड करता हूँ तो ये 2 6 जा 12, 1 बचा, 2 7 जा 14 और ये आपका 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 2 2 जा 4, 1 बचा तो 2 8 जा 6। अगेन 2 से डिवाइड हो रहे हैं, यह आ गया आपका 3 3 6, यह आ जाएगा आपका 4 6 4। अगेन 2 से डिवाइड हो रहे हैं तो मैंने देखा 2 से ये 1 आ गया, ये 6 आ गया और ये 8 आ गया, ये 2 3 2 आ गया। अगेन 2 से डिवाइड हो रहे हैं तो कीजिएगा, ये 8 आएगा, ये 4 आएगा, ये 116 आएगा। अगेन 2 से डिवाइड हो रहे हैं तो ये 42 आएगा और ये आपका आएगा 58। अगेन 2 से डिवाइड हम करते हैं तो ये 21 आएगा और ये कितना आएगा 29 आएगा। अब आपने देखा कि एक नंबर इसमें प्राइम नंबर आ चुका है तो यानी आगे हमें क्या है, इनका कॉमन फैक्टर नहीं मिलेगा। अब बच्चों इन सभी नंबर को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। 2 को कितने टाइम्स आपस में मल्टीप्लाई करेंगे आप, 6 टाइम्स आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। और जब 2 को 6 टाइम्स आपस में आप मल्टीप्लाई करते हैं तो जो रिजल्ट है ना वो 64 आता है। तो जो क्वेश्चन का आंसर है वो ऑप्शन सी बनेगा। अब बच्चों आप इसको ना लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी सोल्व कर सकते हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम कैसे सोल्व करते हैं, यदि आपको याद हो तो मैंने बताया था इनमें छोटा नंबर जो है ना वो ये है आपका, सॉरी बड़ा नंबर आपका ये है, तो इसको दूसरे नंबर से डिवाइड करो, किससे, 1334 से, तो ये 1 टाइम ही जाएगा। तो ये आपको क्या मिला, यहाँ से आपको मिला 215।
अब बच्चों इसको 1344 को आप डिवाइड करेंगे 512 से। 512 टू जा कितना होता है 124, ठीक है ना। अब इसमें आपको क्या मिला 023। अब 512 को आप डिवाइड करेंगे किससे 320 से, तो ये गया 1 टाइम, तो यहाँ पर अब रिमाइंडर क्या आ गया 291। अब 320 को आप डिवाइड करेंगे किससे बच्चों 320 को 192 से, 1 टाइम ही जाएगा, ये बचा आपका 821। अब 192 को डिवाइड करेंगे 128 से, तो ये 1 टाइम ही गया, क्या आ गया आपका 64। अब 128 को 64 से डिवाइड करेंगे, 64 टू जो होता है 128। अब लास्ट में देखो रिमाइंडर आपका क्या है 0 आ गया, तो लास्ट में एग्जैक्टली किस नंबर से डिविजिबल हुआ 64 से, तो यही आपका क्या बनेगा बच्चों, आपका बनेगा HCF। क्लियर है पॉइंट। तो ये दोनों ही मेथड हैं जिसमें आप कंफर्टेबल हैं। देखो मैं तो पहले कहूंगा आप ना कॉमन डिवीजन मेथड से ही करें, उससे आपको चीजें आसान रहेंगी। यदि उसमें आपको जैसे मैं ये आपको डिवाइड कर रहे हैं ना बार बार 2 से, यदि ये प्रॉपरली नहीं कर पाते हैं तो आप ये लॉन्ग डिवीजन मेथड का भी सहारा ले सकते हैं, इससे भी आप कर सकते हैं बच्चों। What is the greatest number that divides both 420 and 1792? तो हमें कोई ऐसा ग्रेटेस्ट नंबर जो दोनों नंबर को डिवाइड कर रहा हो। तो देखो बच्चों लॉन्ग डिवीजन मेथड से कई बार क्या फायदा होता है, तो हम इसी क्वेश्चन में देखते हैं। मैं 420 से इसको डिवाइड करने की कोशिश करता हूं। 420 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो आपको मिलेगा 1680। तो यहां से अब रिमाइंडर क्या बचा 211, ये बचा आपका। अब 420 को डिवाइड करेंगे, 112 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा 336। यहां से आपको रिमाइंडर क्या मिल गया बच्चों, ये आपको मिल गया 100, ये मिल गया आपको 84। अब 112 को आप 84 से डिवाइड करेंगे, 84 1 जा 84, तो यहां पर रिमाइंडर बचा 28। अब 84 को 28 से डिवाइड करेंगे, 28 3 जा कितना होता है 84 होता है, तो यानी रिमाइंडर अब कुछ नहीं बचा। तो लास्ट में किससे रिमाइंडर नहीं आया आपका कुछ भी, तो वो था 28। तो यही आपका क्या बनेगा, आपका HCF बनेगा। लॉन्ग डिवीजन मेथड को बच्चों ये देखो आपको प्रैक्टिस से पता लगेगा कि आप लॉन्ग डिवीजन मेथड से कंफर्टेबल हैं। लॉन्ग डिवीजन मेथड में आपको केवल तभी सजेस्ट करूंगा जब आपके नंबर बड़े हों। यदि नंबर आपके ना ये लगाओ 200, 300 या 400 तक रहते हैं तो वहां पर आपका कॉमन डिवीजन मेथड ही बेस्ट है। पर जब कैलकुलेशन ज्यादा बड़ी हो जाए तो उस केस में आप लॉन्ग डिवीजन मेथड में कंफर्टेबल फील करोगे। यदि आप वैसे कॉमन डिवीजन मेथड में कंफर्टेबल फील कर रहे हो तो आप उस तरीके से चलिएगा। वो तो आप अपने आप देखो बच्चों, हर बच्चे का क्या होता है करने का तरीका अलग अलग होता है। तो जब आप वो प्रैक्टिस करोगे ना उससे ही आप एनालाइज कर पाओगे कि आप कंफर्टेबल कॉमन डिवीजन मेथड में हैं ऐसे बड़े नंबर्स के लिए, या फिर आप कॉमन लॉन्ग डिवीजन मेथड में हैं जिसमें आप कंफर्टेबल होते हैं। एग्जाम में आपकी अप्रोच, यानी एग्जाम में जाने से पहले इतने क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लो कि आपको कहीं ना कहीं एग्जाम में दिक्कत ना आए कि मुझे कौन सा मेथड इस क्वेश्चन के लिए यूज करना है। नेक्स्ट है, इफ m डिवाइड्स n एग्जैक्टली देन द HCF ऑफ m एंड n इज डैश। देखो मैंने आपको ना एक रूल बताया था बच्चों, यदि मान लीजिएगा कोई भी दो नंबर हैं और उसमें जो स्मॉलर नंबर है ना वो दूसरे बड़े नंबर का क्या है, देखो यानी जो लार्जर नंबर है वो स्मॉलर नंबर का क्या है मल्टीपल है, तो ऐसे केस में हरदम जो लार्जर नंबर होता है वो एलसीएम होता है और जो स्मॉलर नंबर होता है ना वो क्या होता है आपका HCF होता है। यहां पर क्या कह रहा है आपका क्वेश्चन, ये कह रहा है इफ m डिवाइड्स n एग्जैक्टली, तो यानी m जो है ना n को डिवाइड कर रहा है, तो ऐसे केस में n जो है ना वो आपका लार्जर नंबर है, ठीक है ना, और ये कंप्लीटली डिवाइड किससे हो रहा है आपका n से, तो ये आपका क्या है स्मॉलर नंबर है। तो मैंने आपको बताया था ऐसे केस में बच्चों आपका स्मॉलर नंबर जो होगा ना वो आपका HCF होगा और लार्जर नंबर जो होगा ना वो आपका LCM होगा। तो यानी आपके क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, ऑप्शन ए। What is the greatest number which divides 299 and 467 leaving 5 as remainder in each case? वो greatest number कौन सा होगा जिससे हम इन दोनों नंबर को यदि डिवाइड करते हैं तो हर केस में जो रिमाइंडर है ना वो आपका 5 है। तो ऐसे केस में मैंने आपको क्या बताया था बच्चों, क्या करना है
299 को मैं उस नंबर से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर कितना आता है 5, यानी 299 में से 5 मैं माइनस कर दूं तो 294 उस नंबर से क्या है, कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है। ऐसे ही 467 को उस ग्रेटेस्ट नंबर से मैं डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर 5 आता है, यानी इसमें से भी मैं 5 सब्ट्रैक्ट करता हूं तो ये नंबर जो होगा ना वो उस नंबर से कंप्लीटली डिवाइड होगा। यानी क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा, जो इन दोनों का आपका क्या होगा बच्चों, HCF होगा, वही आपके क्वेश्चन का आंसर बनेगा। तो बस इन दोनों नंबर का अब आपको क्या निकालना है, HCF निकालना है। 2 से डिवाइड किया तो ये आ गया आपका 147, ये आ गया आपका 231, ठीक है ना। अगेन अब ये किससे डिवाइड हो रहे हैं, तो आपने देखा 3 से डिवाइड हो रहे हैं। 3 4 जा 12, ठीक है, 3 9 जा 27, 3 7 जा 21, 3 7 जा 21। अब आपने देखा 3 से तो डिवाइड नहीं हो रहे, पर ये 7 से डिवाइड हो रहे हैं। 7 से डिवाइड किया तो ये 7 आया और ये 11 आया। अब इन दोनों का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो क्वेश्चन का आंसर होगा इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन। 2 इंटू 3 होता है 6 और 6 इंटू 7 कितना होता है, 42 होता है। यानी क्वेश्चन का आंसर बनेगा आपका ऑप्शन डी। A teacher wants to arrange 36 and 48 students into groups with the same number of students in each group. What is the maximum number of students in each group? देखो एक टीचर जो है ना वो ना स्टूडेंट्स कितने हैं, एक तरफ है 36 स्टूडेंट और एक तरफ है 48 स्टूडेंट्स, इनको ना ग्रुप्स में डिवाइड करना चाहता है, और वो चाहता है कि हर ग्रुप में ना सेम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो, हर ग्रुप के अंदर क्या है, सेम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो। यानी 36 और 48 आपके ये दो अलग अलग नंबर हो गए, ठीक है ना, ये दो अलग अलग नंबर हो गए, ठीक है ना। पर इन दोनों के अलग अलग स्टूडेंट्स को, एक ग्रुप में 36 स्टूडेंट है और एक ग्रुप में 48 स्टूडेंट है, तो इन स्टूडेंट्स को ना वो आप अब अलग नंबर ऑफ ग्रुप्स में डिवाइड करना चाहता है जिसमें सेम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स रहें। तो ऐसे केस में आपको हरदम क्या करना होगा, इस टाइप का जो क्वेश्चन आएगा तो जो दोनों नंबर दिए हैं ना उनका आप HCF निकाल लो। अब 2 से डिवाइड करोगे ये 18 आएगा और ये 24 आएगा। अगेन 2 से आप डिवाइड करेंगे तो ये 9 आएगा और ये 12 आएगा। अब 2 से तो डिवाइड नहीं हो रहे, 3 से डिवाइड हो रहे हैं तो ये 3 आया, ये 4 आया। अब इनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो क्वेश्चन का आंसर बनेगा इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन, 2 इंटू 4 और 4 इंटू 3। यानी हर ग्रुप के अंदर कुल कितने स्टूडेंट होंगे, 12 स्टूडेंट होंगे। इसलिए तो देखो ना 12 3 जा 36 हो गया, 12 4 जा 48, यानी 3 ग्रुप यहां से बन जाएंगे और 4 ग्रुप यहां से बन जाएंगे, और हर ग्रुप के अंदर क्या है, सेम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी होंगे। नेक्स्ट, what is the greatest number which when divides 2734 and 3772 leaves remainders 7 and 19 respectively। ठीक है ना, यहां पर क्या कहा गया है कि वो ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा होगा जिसकी हेल्प से जब मैं इन दोनों नंबर को डिवाइड करता हूं तो 7 और 19 क्या है, आपके रिमाइंडर बचते हैं। यानी बच्चों सिंपल सा है, यानी मैं 2734 को उस नंबर से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 7। यानी इसमें से 7 सब्ट्रैक्ट कर दिया तो ये हमारे पास जो नंबर आया ना वो उस नंबर से कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है। ऐसे ही 3772 को मैं उस नंबर से डिवाइड करता हूं तो जो आपका रिमाइंडर है वो 19 बचेगा। यानी इसमें से 19 में सब्ट्रैक्ट करता हूं, ठीक है ना, तो यानी ये बचा हुआ जो नंबर है ना उस नंबर से कंप्लीटली डिवाइड होगा। तो ये केस मैंने पहले भी बताया है आपको, ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, रिमाइंडर उसमें से माइनस कर दो, फिर इन दोनों का क्या है, आप HCF ले लीजिएगा। अब 2727 और 3753 का HCF क्या बनेगा, ये हमें देखना है। 2 से तो डिवाइड नहीं हो रहे, पर दोनों नंबर 3 से डिवाइड हो रहे हैं। 3 9 जा 27 और ये आपका 909 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, 2 5 ये 1 आ जाएगा। अगेन आपने देखा 3 से डिवाइड हो रहे हैं तो 3 से डिवाइड कीजिएगा, ये आपका 303 आ गया और ये आपका आ जाएगा 34417। अगेन 3 से डिवाइड हो रहे हैं तो ये आपका 101 आ गया और ये आपका आ जाएगा 3 1 जा 3, 3 2 जा 9, 3 9 जा 27। अब आप इन दोनों नंबर में देखोगे तो इनका आपको कोई कॉमन फैक्टर नजर नहीं आ रहा, तो यानी क्वेश्चन का आंसर आपका क्या बनेगा, 3 इंटू 3 इंटू 3, यानी जो बनेगा वो क्या बनेगा, 27 बनेगा। नेक्स्ट, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड। अब 3 नंबर दिए हैं और तीनों केस में रिमाइंडर अलग अलग है, तो आपने वही प्रोसेस अप्लाई करना है बच्चों। क्या, पहले 1500 में रिमाइंडर क्या बचता है, 12, तो माइनस कर लो, यानी नंबर मिल गया आपको 1488। ठीक है ना बच्चों, 1789 को डिवाइड करने पर रिमाइंडर आता है 13, तो माइनस कर दीजिएगा, ये आ गया 1776। अगेन
3400 टू 22 को डिवाइड करने पर रिमाइंडर बचता है 14, तो माइनस कर दिया, ये आ गया 3408। अब बच्चों तीनों नंबर को एक साथ ले लीजिएगा, अब तीनों नंबर को एक साथ ले लीजिएगा, इनका आपको क्या निकालना है, अब HCF निकालना है। पहले 2 से डिवाइड किया, 2 7 जा 14, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, ये आ जाएगा आपका 17। अगेन ये 2 से डिवाइड हो रहा है तो 2 से डिवाइड कर दीजिएगा, 2 से डिवाइड किया, 2 3 जा 6, 2 3, ये आपका 7 आ गया, ये आपका 444 आ जाएगा, ये आपका 2 8 16 हो गया, 2 5 जा 10 हो गया, और बचा कितना 2। अगेन 2 से डिवाइड हो रहे हैं तो करते जाएं बच्चों आप, ये आ जाएगा 2 1 जा 2, बचा 1, 2 8 जा 16, बचा 1, 2 6 जा 12, ये 222 आ जाएगा, 2 4 ये 426 आ जाएगा। अगेन 2 से डिवाइड हो रहे हैं तो करते रहिए बच्चों, जब तक डिवाइड हो रहे हैं आपका काम क्या है, उसको डिवाइड करते हुए चले। यह आपका 2 से डिवाइड करने पर आ गया 93, ये 111 आ गया, और ये आपका आ गया 216। अब ये ना तीनों नंबर 2 से डिवाइड तो नहीं हो रहे, पर 3 से डिवाइड हो रहे हैं, तो 3 से डिवाइड कीजिएगा, 3 से डिवाइड किया, ये 31 आ गया आपका, ये 37 आ गया, ये आपका आ गया 72। अब आपने देखा ये आगे किसी और पर्टिकुलर नंबर से डिवाइड नहीं हो रहे हैं, तो यानी क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा, इन सभी का मल्टीप्लिकेशन। 2 × 2 होता है 4, 4 × 2 होता है 8, 8 × 2 होता है 16, और 16 × 3 होता है 48। यानी जो क्वेश्चन का आंसर है वो क्या बनेगा, 48। यानी इन तीनों नंबर को यदि मैं 48 से डिवाइड करता हूं तो रिस्पेक्टिवली आपके रिमाइंडर जो है ना वो ये 3 बचेंगे बच्चों। क्लियर है पॉइंट। अब देखो HCF के बाद जो आपकी अगली क्लास हुई थी ना, वो क्लास हुई थी आपकी LCM के ऊपर, यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल। और मैंने आपको बताया था लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालने के आपके 2 तरीके होते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और कॉमन डिवीजन मेथड। पर आपको एग्जाम के अंदर कौन सा यूज करना है, कॉमन डिवीजन मेथड। उससे आपके लगभग क्या है, हर नंबर्स के क्या है LCM आसानी से आप निकाल सकते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन आपका 3 4 5, इन तीनों का LCM क्या होगा। आपने ध्यान से देखा तो ये किसी भी प्राइम नंबर से डिवाइड नहीं हो रही, यानी इनका 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। तो बच्चों जब ऐसा होता है ना 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो आपको इन तीनों का ही क्या लेना होगा, मल्टीप्लिकेशन लेना होगा। तो यानी रिजल्ट जो आएगा वो 60 आएगा, क्योंकि इनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं था। नेक्स्ट है 24 और 36। तो बच्चों सबसे पहले आप इसको क्या है बच्चों, 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से डिवाइड किया तो ये आपका एक 12 आ गया और एक 18 आ गया। अगेन 2 से डिवाइड किया तो एक आपका 6 आ गया और एक 9 आ गया। अब इनका कॉमन फैक्टर क्या है, 3 है। 3 से डिवाइड किया, ये 2 ये 3, इनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। LCM के केस में क्या होता है बच्चों, ये देखो HCF में तो केवल आप इनको मल्टीप्लाई करते हैं, LCM के केस में इन सभी को करोगे बच्चों। यानी यहां पर आएगा 2 × 2 4, 4 × 3 12, और 12 × 2 24, और 24 × 3 कितना आ गया, 72। यानी क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा, 72। जब आपको 3 नंबर दिए हों तो ये बच्चों ध्यान दीजिएगा, 3 नंबर के केस में मैंने आपको अलग मेथड बताया था बच्चों। ये क्या, आपको ना 2 से स्टार्ट करना है, देखना है कम से कम 2 नंबर डिवाइड हो रहे हों। इसमें ऐसा नहीं है कि सारे के सारे, LCM के केस में जरूरी नहीं है कि सारे के सारे डिवाइड हो रहे हों, कोई भी 2 भी डिवाइड हो रहे हैं ना तब भी आप डिवाइड करोगे। तो सबसे पहले आपने 2 से देखा तीनों ही डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है। अगेन आपने 2 से देखा तीनों ही डिवाइड हो रहे हैं। अगेन आपने 2 से देखा तीनों ही डिवाइड हो रहे हैं। अगेन आपने देखा अब भी 2 नंबर ऐसे हैं जो 2 से डिवाइड हो रहे हैं। अब यहां पर कोई भी 2 कॉमन नंबर ऐसे नहीं है जिनका कोई कॉमन फैक्टर हो, कोई भी 2 नंबर ऐसे नहीं है जिनका कोई कॉमन फैक्टर हो। तो अब LCM क्या बनेगा, इन सभी का मल्टीप्लीकेशन। 2 × 2 4, 4 × 2 8, 8 × 2 16, 16 × 1 होता है 16, और 16 × 5 होता है आपका 80, और 80, एक मिनट रुकिएगा बच्चों, कहीं ना कहीं मिस्टेक तो नहीं हुआ है। 8 20 24 4 10 24 2 1 5 6 दोबारा मैं देखता हूं, एक सेकेंड। लीस्ट कॉमन मल्टीपल हमें निकालना है। 2 से डिवाइड किया तो ये आपका 8 आ गया, ये आपका 20 आ गया, और ये आपका 24 आ गया।
2 से डिवाइड करने पर ये आपका 4 आ गया, ये आपका 10 आ गया और ये आपका 12 आ गया। अगेन 2 से डिवाइड करने पर ये 2 आएगा, ये 5 आएगा और ये आपका 6 आएगा। हाँ, हमने मिस्टेक की थी। अगेन 2 से डिवाइड करने पर ये 1 आएगा, ये 5 आएगा और ये 3 आएगा। तो यानी बच्चों अब इनका मल्टीप्लिकेशन आपका राइट आंसर होगा। ठीक है ना बच्चों। 2 × 2 4, 4 × 2 8, 8 × 2 16, 16 × 1 16, 16 × 5 80 एंड 80 × 3 कितना होगा 240। यानी क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाई 10, 12, 15 एंड 20। तो यानी इन चारों का अब आपको क्या लेना है? एलसीएम लेना है। तो आपने देखा इन चार में से 3 नंबर ऐसे हैं जो 2 से डिविजिबल हैं, तो सबसे पहले 2 से डिवाइड करो। 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 15 तो डिवाइड नहीं हो रहा, 2 10 जा 20। अगेन 2 नंबर अब भी ऐसे हैं जो 2 से डिवाइड हो रहे हैं, तो पहले 2 से ही डिवाइड करेंगे हम। ये 3 रह जाएगा, ये 15 और ये 5 रह जाएगा। अब आपने देखा 2 नंबर ऐसे हैं जो 3 से भी डिवाइड हो रहे हैं, तो पहले 3 से डिवाइड करेंगे आप। कॉमन डिवीजन मेथड में मैंने आपको ये सिखाया था। अब आपने देखा 3 नंबर ऐसे हैं जो 5 से डिविजिबल हैं, तो अब उसके बाद आपका 1 1 ही बच गया। तो एलसीएम जो आएगा यानी इन सभी का मल्टीप्लिकेशन 2 × 2 4, 4 × 3 12 और 12 × 5 कितना आ गया 60। इट मीन्स ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। What is the smallest number that is divisible by each one of 21, 28 and 35? तो अगेन आपको इन तीनों नंबर का क्या है बच्चों? एलसीएम लेना है। आपने देखा 2 से कोई भी 2 नंबर डिवाइड नहीं हो रहे, पर आपके 3 से भी कोई 2 नंबर डिवाइड हो रहे हैं? नहीं हो रहे। 3 के बाद 5 से भी नहीं हो रहे। फिर अगला आता है आपका 7, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28 एंड 7 5 जा 35। अब इनका कोई भी 2 नंबर ऐसे नहीं है जिनका कोई कॉमन फैक्टर हो, तो आंसर बनेगा इन सभी का मल्टीप्लिकेशन। 7 × 3 होता है 21 और 21 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 84 और 84 को जब आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो रिजल्ट आपको ना 420 मिलेगा, जो आपका ऑप्शन डी में दिया है, यही राइट आंसर बनेगा। इफ x डिवाइड्स y एग्जैक्टली, तो यहां पर बच्चों x जो है ना y को डिवाइड कर रहा है एग्जैक्टली, तो y यहां पर क्या है? लार्जेस्ट नंबर है और x यहां पर क्या है? स्मॉलेस्ट नंबर है। तो ऐसे केस में मैंने आपको बताया था जो लार्जेस्ट नंबर होगा वो आपका एलसीएम होगा और जो स्मॉलेस्ट नंबर है वो आपका क्या होगा? एचसीएफ। तो हमसे पूछा है एलसीएम के बारे में, तो एलसीएम आपका क्या बनेगा? y बनेगा। What is the least number which when divided by 15, 18 and 36 leaves the same remainder 11 in each case? वो least number क्या होगा जिसको 15, 18 और 36 से जब हम डिवाइड करते हैं तो हर केस में रिमाइंडर जो है ना वो 11 बचता है। तो बच्चों ऐसे केस में मैंने आपको क्या बताया था? पहले तो जो 3 नंबर दिए ना उन तीनों का आप क्या निकालोगे? एलसीएम निकालोगे। अब इन तीनों का एलसीएम पहले 2 से डिवाइड किया तो ये 15 आया, ये आपका 9 आया और ये आपका क्या आया? 18 आया। अब आपके 2 नंबर कोई भी 2 से डिवाइड नहीं हो रहे, अब 3 से करेंगे हम। 3 5 जा 15, 3 3 जा 9 और 3 6 जा 18। अगेन 3 से डिवाइड किया, ये 5 आया, ये 1 आया और ये 2 आया। अब इन सभी को मल्टीप्लाई कर दो आपस में। 2 × 3 होता है 6, 6 × 3 होता है आपका 18, 18 × 5 होता है 90 और 90 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 90 रहेगा और 90 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 आएगा। अब कहा था हर केस में रिमाइंडर 11 बचेगा, तो बच्चों 180 तो कंप्लीटली डिविजिबल है ना इन तीनों नंबर से, ठीक है ना। तो आप इसके अंदर 11 ऐड कर दोगे तो वो नंबर आपका वो नंबर होगा जिसको इन तीनों नंबर से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या बचेगा? 11। तो यानी क्वेश्चन का आंसर बन गया ऑप्शन सी। What is the smallest number which when diminished by 13 is divisible by each one of 21, 28, 36 and 45? ठीक है ना। वो स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा होगा जिसमें से जैसे ही आप 13 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वो नंबर जो है ना इन चारों नंबर से क्या हो जाएगा? डिविजिबल। तो ये सिमिलर क्वेश्चन है जैसा पिछला था बच्चों, उसी टाइप का क्वेश्चन है, बस स्टेटमेंट का पूछने का अंदाज अलग है। तो 21, 28, 36 और 45 सबसे पहले आप इनका क्या लेंगे? एलसीएम लेंगे। अब कॉमन डिवीजन मेथड का यूज हम करेंगे। 2 नंबर आपको ऐसे नजर आ रहे हैं जो 2 से डिवाइड हो रहे हैं, तो उनको 2 से डिवाइड कर लीजिएगा। फिर आपको अब भी 2 नंबर अगेन ऐसे नजर आ रहे हैं जो 2 से डिवाइड हो रहे हैं, तो 2 से उनको डिवाइड कर लीजिएगा। ये 7 रह जाएगा, ये 9 और ये 45। अब आपको कुछ नंबर ऐसे नजर आएंगे जो 3 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल कर दीजिएगा। 3 7 जा 21, 7 आपका जितना 3 3 जा 9 और ये 3 5 जा 15 हो गया। अब भी 2 नंबर ऐसे हैं जो 3 से डिवाइड हो रहे हैं, ये 7 रहेगा, ये 7 रहेगा, ये 1 और ये 5 रहेगा। अब 2 नंबर ऐसे हैं जो 7 से डिविजिबल है,
तो ये 1 1 1 और ये 5। अब इन सभी का मल्टीप्लीकेशन ले लीजिएगा, आपका इन सभी का आप मल्टीप्लीकेशन ले लीजिएगा। 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 होता है 12, 12 इंटू 3 36, 36 इंटू 7, तो 36 इंटू 7 कितना हुआ, 7 6 जा 42, 7 3 जा 21 और 4 252, ठीक है ना। अब उसको अगेन 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही रहेगा, फिर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे वही रहेगा, फिर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे वही रहेगा, पर 5 से मल्टीप्लाई करने पर इसका रिजल्ट चेंज हो जाएगा। 5 2 जा कितना होता है 10, 5 5 जा 25, 25 प्लस 1 26, तो कितना कैरी होगा 2, 5 2 जा 10, 10 प्लस 2 12। तो यानी ये नंबर तो आपका एग्जैक्टली डिविजिबल हो गया, पर मैं क्या कहा था बच्चों कि वो नंबर कौन सा होगा जिसमें से 13 सब्ट्रैक्ट करें तो ये चारों नंबर से क्या हो जाए, वो कंप्लीटली डिवाइड हो जाए। तो यानी आंसर जो बनेगा ना उसमें हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमें एलसीएम मिला है उसमें हमें 13 ऐड करना पड़ेगा, तो वही हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा जो आपका ऑप्शन डी में दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 bells begin to toll together and toll respectively at intervals of 4, 5, 6 and 8 seconds. After how many seconds will they toll together again? देखो आपके पास ना 5 बैल हैं, ठीक है ना, और वो पांचों बैल जो है ना अलग अलग टाइम के बाद क्या है दोबारा से क्या है रिंग करती हैं। एक 4 सेकंड बाद, एक 5 सेकंड बाद, एक 6 सेकंड बाद, एक 7 सेकंड बाद और 8 सेकंड बाद। वो कह रहा है कि पर यदि मैं कहूं कि वो पांचों बैल दोबारा एक साथ कब रिंग करेंगी, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, इन पांचों का एलसीएम लेना होगा। इन पांचों का क्या लेना होगा, एलसीएम लेना होगा पांचों नंबर का। अब पांचों का एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले आपने 2 से डिवाइड कर दिया, तो ये 2 बच गया, ये 5 रह गया, ये 3 आ गया, ये 7 और ये कितना हो गया आपका 4 आ गया। अब आप कहेंगे क्या और कोई डिवाइड हो रहा है, तो 2 से अगेन डिवाइड हो रहे हैं, ये 1 आ गया, ये 5 आ गया, ये आपका 3 आ गया, ये आपका 7 आ गया और ये आपका 2 आ गया। अब इनका और कोई कॉमन फैक्टर नहीं है कोई भी दो नंबर का, तो इन सभी का मल्टीप्लिकेशन है। 2 इंटू 2 होता है 4, 4 इंटू 1 4, 4 इंटू 5 होता है 20, 20 इंटू 3 होता है 60, 60 इंटू 7 होता है 420 और 420 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट आएगा 840, यानी क्वेश्चन का आंसर बनेगा 840 सेकेंड। यानी 840 सेकेंड्स के बाद वो दोबारा एक साथ क्या है टोल करेंगे यानी रिंग करेंगे। अ स्कूल बस अराइव्स एट ए स्टॉप एवरी 15 मिनट्स। एक स्कूल बस जो है ना स्टॉप पे हर 15 मिनट में आती है। एंड ए सिटी बस अराइव एट द सेम स्टॉप एवरी 20 मिनट्स। और एक जो है ना दूसरी सिटी बस है जो 20 मिनट्स में आती है। इफ बोथ बसेस अराइव टुगेदर एट 8 AM, यानी सुबह दोनों 8 AM पर दोनों बस यदि एक साथ आई थी तो दोबारा कितने समय, व्हेन दे विल अराइव टुगेदर अगेन, तो दोबारा कितने समय बाद वो दोबारा एक दूसरे के साथ आएंगी। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, 15 और 20 का एलसीएम लेना होगा, ठीक है ना बच्चों। आपने देखा ये दोनों क्या है आपके 5 से ही डिवाइड हो रहे हैं सीधे, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20। इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन आपका क्या आएगा, 5 इंटू 3 15, 15 इंटू 4 60, यानी दोबारा 60 मिनट्स बाद क्या वो एक दूसरे के साथ होंगी। और 60 मिनट का मतलब क्या हो गया, पूरा 1 आवर हो गया बच्चों, यानी 8 बजे के पूरे 1 घंटे बाद, यानी कि early in the morning at 9 AM they will arrive together again. So the question answer will be option A. Next, अब बच्चों मैंने आपको असाइनमेंट नंबर 9 भी करवा दी, असाइनमेंट नंबर 10 भी करवा दी, असाइनमेंट नंबर 11 भी करवा दी। अब हम बात कर रहे हैं असाइनमेंट नंबर 12 की। अब असाइनमेंट नंबर 12, तो इससे पहले आप जानेंगे कि इसमें हमने क्या टॉपिक पढ़ा था। तो इस टॉपिक के अंदर हमने एचसीएफ और एलसीएम दोनों की क्या है कंबाइंड प्रॉब्लम्स, यानी दोनों से रिलेटेड जो कंबाइंड प्रॉब्लम्स हैं वो हमने क्लास के अंदर क्या है डिस्कस की थी। फिर आपको ये 10 क्वेश्चन का असाइनमेंट दिया था जो आपको सोल्व करना था, जिसका सॉल्यूशन मैं अभी आपको करवा देता हूं। उसमें पहला क्वेश्चन है, द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स आर 12 and 420, if one of the number is 84, find the other number। तो मैंने आपको बताया था बच्चों, कोई भी दो अलग अलग नंबर है, उन दोनों का प्रोडक्ट हरदम किसके इक्वल होता है, तो उन दोनों का प्रोडक्ट हरदम एचसीएफ और एलसीएम के इक्वल होता है बच्चों, ठीक है ना। अब यहां से हम कहेंगे यदि एक नंबर 84 है तो दूसरा हमें निकालना है, और एचसीएफ हमें दिया गया है 12 है और एलसीएम दिया गया 428 है। आप जानते हैं 12 7 जा कितना होता है 84 होता है, तो ये इधर कैंसिल हो गया, और 7 6 जा कितना होता है
42 होता है। तो यानी जो दूसरा नंबर है ना वो आपका कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। दूसरा नंबर क्या आ जाएगा, 60, जो हमें ऑप्शन ए में दिया। The HCF and LCM of two numbers are 19 and 152 respectively. कोई भी दो नंबर हैं उनका HCF और LCM हमें दिया गया है। Find the product of both the numbers। तो बच्चों आपको पता है कि कोई भी दो नंबर हैं अलग अलग, उन दोनों का प्रोडक्ट जो होता है ना वो किसके प्रोडक्ट के इक्वल होता है, HCF और LCM के प्रोडक्ट के इक्वल। यानी क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, जो हमारा HCF और LCM दिया ना इन दोनों का जो प्रोडक्ट है ना वही हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। तो 152 को 19 से आप मल्टीप्लाई कर दे। 19 का टेबल आपको आता है, 19 2 जा होता है 38, तो यानी 3 आपका कैरी करेगा। 19 5 जो होता है 95, 95 में 3 ऐड करेंगे तो 98 होगा, यानी आपने 8 लिख लिया। अब 9 कैरी करेगा। 19 1 जा 19, 19 प्लस 9 कितना होता है 28। तो यानी जो क्वेश्चन का आंसर है वो कितना आएगा 2888। ये आपका किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन डी में, यही राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 2744। यहां पर कहा है कोई भी दो अलग अलग नंबर हैं, उन दोनों का जो प्रोडक्ट है ना वो कितना दिया गया है, 2744 दिया गया है। फिर कहा गया है HCF जो है ना उन नंबर्स का वो 14 है, तो बताओ उन नंबर का LCM क्या होगा। तो आप जानते हैं बच्चों HCF और LCM दोनों का मल्टीप्लिकेशन किसके इक्वल होता है, दोनों नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल, जो कितना दिया गया 2744। अब उसमें से आपको HCF पता है 14 है, तो LCM आपको फाइंड आउट करना है। तो सीधा सीधा आप कहेंगे LCM आपका क्या होगा, 2744 को आप किससे डिवाइड करेंगे, 14 से डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करेंगे, 14 से। अब 2744 को आप जो 14 से डिवाइड करेंगे तो 14 1 जा होता है 14, तो आपका यहाँ पर 13 रिमाइंडर आता है। अब 14 9 जा कितना होता है 126, तो आपका रिमाइंडर यहाँ कितना बचा 8, 4 आप कैरी करेंगे। 14 6 जा कितना होता है 84 होता है। तो यानी वो जो दूसरा नंबर होगा ना वो आपका कितना होगा 196, क्योंकि 2744 को 14 से डिवाइड करने पर जो नंबर आया वो कितना आया 196। यही क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 51,840। इफ द एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 440, फाइंड देयर HCF। आप जानते हैं HCF को LCM से हम मल्टीप्लाई करें, LCM कितना दिया है, ये दिया है, तो वो किसके इक्वल होगा, दोनों नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। ठीक है ना। तो यहां से आपका जो HCF है वो आपका क्या आएगा बच्चों, आप कहेंगे 51840, इसको आप डिवाइड करेंगे 144 इससे। ठीक है ना, ये 0 से तो 0 कैंसिल होगी। अब बच्चों आप डिवाइड करके देख लीजिए। देखो आप यदि कट कर सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो आप डिवाइड करके देख लीजिएगा बच्चों। इसको 3 से मल्टीप्लाई करने पर आपको आएगा 432, ये बचा आपका 6 और ये आपका बचा कितना 8। अब देखेंगे 144 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट आता है 864, यानी दूसरा नंबर। यानी इस नंबर को इससे डिवाइड करने पर जो रिजल्ट है ना वो कितना बचता है 36। तो यही क्वेश्चन का क्या है आंसर बनेगा। द HCF ऑफ टू नंबर इज 18। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी देयर LCM। ठीक है ना, कोई भी दो नंबर है उनका HCF जो है ना वो 18 है, तो वो LCM कौन सा नहीं हो सकता। बच्चों एकदम एक बात याद रखना, किसी भी दो नंबर का यदि आपको HCF पता हो और आपको फिर 4 नंबर दिए जाएं कि उनमें से कौन सा LCM नहीं हो सकता, तो याद रखिएगा हरदम LCM जो होता है ना वो HCF का क्या होता है, मल्टीपल होता है। LCM हरदम क्या होता है, HCF का मल्टीपल होता है। यानी LCM जो है ना वो HCF से कंप्लीटली डिविजिबल होना चाहिए, ये बात आपको याद रहनी चाहिए बच्चों। तो यहां पर देखा 54 तो आपका 18 से डिवाइड हो रहा है, 18 3 जा 54, 18 3 जा 54 हो गया आपका। ठीक है ना, और 18 7 जो होता है 126, और 18 को आप 216 से डिवाइड करेंगे, ये भी डिवाइड हो जाएगा, पर 182 18 से डिविजिबल नहीं है, तो राइट आंसर आपका यही बनेगा। द LCM ऑफ 3 नंबर इज 144, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी देयर HCF। ठीक है ना, किन्हीं 3 नंबर का LCM जो है ना वो 144 है, तो उनका HCF इनमें से कौन सा नहीं हो सकता। यानी आप एक बात बताओ, वही है बच्चों, LCM आपको दिया है तो वो HCF से कंप्लीटली डिवाइड होना चाहिए। 144 आपका क्या है, 12 से डिवाइड हो रहा है, 24 से भी डिवाइड हो रहा है, 48 से भी डिवाइड हो रहा है, पर वो 64 से कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा, तो ये उसका HCF नहीं हो सकता। नेक्स्ट,
What is the least multiple of 13 which when divides by 3, 5, 6, 8, 10 and 12 leaves remainder 2 in each case। देखो बच्चों यहां पर कहा है कि वो 13 का लीस्ट मल्टीपल कौन सा होगा जिसको आप 3, 5, 6, 8, 10 और 12 से जब आप डिवाइड करते हैं तो हर केस में रिमाइंडर क्या आएगा आपका 2 आएगा। तो बच्चों मैंने इसका एक तरीका बताया था आपको, क्या आप एक सिंपल सी बात देखो बच्चों, इस केस में आपको ना आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो आपके नंबर दिए हैं ये 3, 5, 6, 8, 10 और 12, इन सभी का आप क्या है एलसीएम निकालेंगे। इन सभी का आप क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। इन सभी का एलसीएम निकालेंगे आप। एलसीएम इनमें पहले ये 2 से डिवाइड हो रहा है तो ये तो 3 ही रहेगा, ये 5 रहेगा, ये आपका 3 हो जाएगा, ये आपका 4 हो जाएगा, ये आपका 5 हो जाएगा और ये आपका 6 हो जाएगा। अगेन अब भी 2 नंबर ऐसे हैं जो 2 से डिवाइड हो रहे हैं तो ये आपका 3 होगा, ये आपका 5 होगा, ये 3 होगा, ये आपका 2 होगा, ये 5 होगा, ये आपका 3 होगा। अब इनमें कुछ 3 से डिवाइड हो रहे हैं तो 3 से डिवाइड कर दो तो ये 1 रह जाएगा, ये 5, ये 1, ये 2, ये 5, ये आपका 1 हो गया। अब 5 से डिवाइड हो रहे हैं तो 5 से करो, 1, 1, 1, 2, 1, 1। अब इन सभी का मल्टीप्लिकेशन निकालो, 2 इंटू 2 ये करके, ठीक है ना, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 5 60, 60 इंटू 2 120, ठीक है ना। अब 120, ठीक है ना बच्चों, 120। अब आप कहेंगे बच्चों अब यहां पर कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि एलसीएम आपका ये आ गया, वो 13 का मल्टीपल भी होना चाहिए, यानी वो नंबर किस फॉर्म का होगा, वो होगा 120 के, हर केस में रिमाइंडर क्या आ रहा है 2, ये आपको बताया गया, तो वो नंबर होगा 120 के प्लस 2। यानी अब हमें के की हिट एंड ट्रायल मेथड से वैल्यू पुट करके देखनी होगी कि के की किस वैल्यू पर हमें एक ऐसा नंबर मिलता है जो आपका 13 से मल्टीप्लाई हो। यदि मैं कहूं के की वैल्यू यदि आपकी 1 है तो नंबर जो आपको मिला वो 122 मिला, पर ये आपका 13 से डिविजिबल नहीं है तो ये आंसर नहीं हो सकता। अब के की वैल्यू यदि मैं कहता हूं बच्चों 2 है तो नंबर आपको जो मिलेगा 242 मिलेगा, ये भी आपका 13 से डिविजिबल नहीं है तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा। अब ऐसे ही हिट एंड ट्रायल मेथड से आप करेंगे बच्चों, के की वैल्यू यदि आप 8 पुट करते हैं तो नंबर आता है आपका 962 और ये आपका जो है ना वो 13 से डिविजिबल है, ये 13 से आपका क्या है डिविजिबल है कंप्लीटली। तो यानी क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा 962। तो आपको क्या है बच्चों, ये हिट एंड ट्रायल मेथड से ही कैसे क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं, दूसरा और कोई तरीका नहीं होगा। द नंबर्स आर इन द रेशियो, ठीक है ना, नंबर जो है ना वो आपके 2:3:7 की फॉर्म में है और उनका एलसीएम दिया तो उनका एचसीएफ क्या होगा, तो वो 3 नंबर क्या हो सकते हैं, मैं कहूंगा n1 आपका 2x हो गया, n2 आपका 3x हो गया और n3 आपका क्या हो जाएगा 7x हो जाएगा। अब ऐसे केस में बच्चों जो इनका एचसीएफ है वो क्या आएगा आपका x आएगा और एलसीएम क्या आएगा बच्चों, तो आप कहोगे 2, 3 और 7 को आपस में मल्टीप्लाई कर दो तो 42, यानी एलसीएम होगा 42x। और हमें यहां पर दिया गया है कि एलसीएम जो है ना वो कितना है 1092 है, यानी 42x की वैल्यू क्या है 1092। तो 1092 को आप किससे डिवाइड करो 42 से, उससे आपको x की वैल्यू पता लग जाएगी। 42 को 2 से मल्टीप्लाई किया 84 तो ये 5 आ गया, ये 2 आ गया, यहां से 2 आपने ले लिया। 42 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 252 आएगा। अब आपका रिमाइंडर कुछ नहीं है तो यहां से हमें पता लग गई x की वैल्यू क्या आ गई आपकी 26 आ गई। जो भी आपकी x की वैल्यू आई है वही आपका क्या होगा एचसीएफ होगा, यही क्लास में आपको आइडेंटिफाई करना मैंने सिखाया था बच्चों। तो यानी जो आंसर बनेगा वो आपका क्या बनेगा 26। नेक्स्ट, द एलसीएम ऑफ 2 नंबर इज 15 टाइम्स देयर एचसीएफ। किन्हीं भी 2 नंबर का जो एलसीएम है ना वो एचसीएफ से 15 टाइम्स है, यानी मैं यहां पर कहूं बच्चों एचसीएफ मान लीजिए हमारा क्या है x है, तो जो हमारा एलसीएम होगा ना वो क्या होगा आपका 15x होगा, ठीक है ना। द सम ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम इज 1344, यानी एचसीएफ और एलसीएम का जो हम सम लेते हैं वो किसके इक्वल है 1344 के, ठीक है ना। तो यहां से हम क्या निकालते हैं x निकालते हैं बच्चों, यहां से x निकालते हैं हम कितना आएगा, तो आप क्या कहोगे बच्चों, यहां से x आपका क्या आएगा, ये आ जाएगा बच्चों, इसको 16 से डिवाइड करो। अब 16 से इसको डिवाइड करो, 16 5 जा 80, 16 6 जा 96, 16 7 जा 112 और 16 8 जा कितना होता है आपका 16 8 जा 128, तो बचा आपका कितना 6।
यानी 64 आ गया, और 16 4 से कितना आ गया 64, तो ये 84 आ गया। यानी जो हमारा HCF है बच्चों वो कितना आ गया 84, क्योंकि x हमारा HCF था, और जो हमारा LCM होगा वो कितना होगा 15 इंटू 84 होगा, वो क्या होगा 15 इंटू 84 होगा। ठीक है, तो एक नंबर हमें क्या दिया है 252, तो आप जानते हैं N1 इंटू N2 किसके इक्वल होता है बच्चों, वो होता है LCM और HCF के इक्वल। N1 की वैल्यू हमें दे दी है, तो N2 आप कह सकते हैं वो क्या होगा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन और N1 को उससे डिवाइड कर दो। LCM आपको पता है 15 इंटू 84 है, और HCF आपको पता है 84 है, और वहीं पर N1 जो दिया है वो 252 दिया है। 84 3 जा होता है बच्चों आपका 252, और 3 को इससे 3 5 जा कितना होता है 15 होता है। अब 84 को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो 420 आएगा, तो जो दूसरा नंबर है ना वो हमारा कितना होगा 420 होगा। यही आया ना बच्चों, ध्यान से देख लीजिएगा। 84 3 जा 252 होता है, और 3 को इससे डिवाइड करेंगे 5 से तो वो 3 5 जा 15 होता है। 84 को 5 से डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे तो 420, यानी क्वेश्चन का आंसर आ गया ऑप्शन ए। ये हमारा आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। यहां पर कहा है ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स इज स्टैंडिंग इन ए लाइन। इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको क्लास में कराया था। व्हेन दे आर अरेंज्ड इन रोज ऑफ 10, देखो जब वो ना 10 की रो में अरेंज किया जाता है ना, तो उसमें कितना बचते हैं आपका 9 स्टूडेंट्स आर लेफ्ट, रिमाइंडर कितना बचता है 9 बचता है। यदि उनको 12 की रोज में अरेंज किया जाए तो रिमाइंडर 11 बचता है। यदि आपका 15 की रोज में अरेंज किया जाए तो रिमाइंडर 14 बचता है। यदि उनको कितना 20 स्टूडेंट्स की उसमें रो में अरेंज किया जाए तो रिमाइंडर कितना रहता है 19 रहता है। तो हर केस में इन दोनों का जो डिफरेंस है ना वो कितना आ रहा है 1 आ रहा है। हर दोनों केस में डिफरेंस जो है ना वो कितना आ रहा है आपका 1 आ रहा है। ठीक है ना बच्चों, तो अब बात ये होती है कि यदि उनको 23 की स्टूडेंट्स की रो में अरेंज किया जाए, कोई भी स्टूडेंट नहीं बचेगा, तो कितने स्टूडेंट होंगे ग्रुप में ये हमें पता लगाना है। यानी वो सीधा सीधा नंबर जो है ना वो 23 का क्या होगा मल्टीपल होगा, ये हमें आइडेंटिफाई करना है। तो बच्चों अब सबसे पहले तो उसके लिए क्या करेंगे, जो ये 4 नंबर है ना इन चारों का एलसीएम लेंगे। इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था, तो इन चारों का जो एलसीएम है सबसे पहले तो वो निकाल लीजिएगा। 2 से डिवाइड किया 5 6 15 और 10, अगेन 2 से डिवाइड किया 5 6 5 3 15 और 5, अगेन मैंने 5 से 3 से डिवाइड किया तो 5 1 5 5, अब 5 से डिवाइड किया तो ये 1 1 1 1 1। इन सभी का मल्टीप्लिकेशन क्या हुआ 2 इंटू 2 4 4 इंटू 3 12 12 इंटू 5 कितना आ गया 60, यानी एलसीएम हमारा 60 आ गया। तो जो नंबर होगा ना वो बच्चों वो नंबर हमारा किस फॉर्म में होगा, वो नंबर होगा हमारा 60k -1। अब माइनस क्यों लिया है इस बार, आप कहेंगे सर पीछे तो आपने यहाँ पर ना इस क्वेश्चन में ना जैसे ये वाला क्वेश्चन था इसमें प्लस लिया है, इस क्वेश्चन में आप माइनस क्यों ले रहे हैं। क्योंकि बच्चों इस केस यहाँ पर उस क्वेश्चन में हर केस में रिमाइंडर सेम था, इसमें क्या है डिफरेंट डिफरेंट है। डिफरेंट डिफरेंट जब रिमाइंडर होगा ना तो जो आपका डिविजर होगा और रिमाइंडर होगा उनका जो डिफरेंस होगा ना वो कॉमन आएगा, और वो कॉमन जो आएगा ना वो आप माइनस करेंगे। अब आप देखते हैं यदि k की वैल्यू आपकी 1 है तो नंबर आपको क्या मिलेगा 59, और 59 क्या आपका 23 से डिविजिबल है, तो आप कहेंगे नहीं, तो ये आंसर नहीं हो सकता। k की वैल्यू यदि मैं 2 पुट करता हूं तो ये आएगा 119, क्या ये 23 से डिविजिबल है, नहीं, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। k की वैल्यू में यदि 3 पुट करता हूं तो आपका ये आता है 179, क्या 179 23 से डिविजिबल है, तो एक बार चेक कर लीजिएगा। 23 5 जा कितना होता है 115, ये भी नहीं है। अब k की वैल्यू यदि 4 है तो क्या ये 239 आएगा, क्या ये 23 से डिविजिबल है, ये भी नहीं है। k की वैल्यू यदि 5 है तो ऐसे केस में मिलेगा 299। अब 299 क्या 23 से डिविजिबल है, 23 10 जा होता है 230, 69 बचता है, तो ये डिविजिबल है। तो हिट एंड ट्रायल्स मेथड से पता लगा वो वैल्यू क्या आएगी 299 आएगी। ये वाला क्वेश्चन बच्चों सबसे टफ टाइप का है जो एचसीएफ और एलसीएम, पर इसको करने का तरीका आपको बता दिया है, इससे बेस्ट तरीका नहीं हो सकता, और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ भी चुका है।
तो चलिएगा स्टूडेंट, इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर कंप्लीट होता है। अब मुलाकात होगी अगली असाइनमेंट में, और जिन बच्चों ने अभी तक कोर्स में एनरोल नहीं किया वो अपने आप को कोर्स में एनरोल कर लें, ताकि आप देखेंगे कि जैसे मैंने इस तरीके के क्वेश्चन करवाए हैं, अब आप कहेंगे कि आपको कहीं ना कहीं कुछ क्वेश्चन समझ नहीं आई, तो उसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन है कि आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं है। पर आज आप हमारे क्रैश कोर्स में जुड़ते हैं और अपने कंसेप्ट को क्लियर करते हैं, तो आप भी इन क्वेश्चनों को उतनी आसानी से बना पाओगे जितनी आसानी से बाकी स्टूडेंट बना पा रहे हैं। तो चलेगा स्टूडेंट, इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर कंप्लीट होता है। मुलाकात होगी अगले असाइनमेंट में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।